बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। हरियाली से घिरा लेकिन गरीबी से जूझता। गांव में रहता था रामू, एक मेहनती लेकिन परेशान किसान। 3 साल से बारिश कम हो रही थी और उसकी फसल सूख रही थी। बेटा, पहाड़ी के पार जो घना जंगल है, वहां एक बोलता हुआ पेड़ रहता है। कहते हैं, जो उसका भरोसा जीत ले, उसकी किस्मत बदल जाती है। रामू जंगल की ओर जाता है। रामू को जंगल में रात हो जाती है। रामू आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रहस्यमयी पेड़ गंभीर आवाज में बोलता है। कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? रामू डरते डरते बोलता है। मैं मदद चाहता हूँ। पेड़ हंसता है और कहता है। मदद पाना आसान नहीं। पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। रामू परीक्षाएं देने के लिए तैयार हो जाता है। पेड़ अपनी पहली परीक्षा के लिए रामू से कहता है। रामू, तुम जंगल में जाओ और वहां एक गुफा है, उसमें एक नीला पत्थर है, उसको लेकर आओ। रामू वहां से गुफा की ओर चला जाता है। रामू गुफा के पास पहुंच जाता है और नीला पत्थर लेने के लिए उसके अंदर चला जाता है। रामू गुफा के अंदर पहुंचकर देखता है, वहां नीला पत्थर पड़ा है और वह उसे उठा लेता है। रामू उस पत्थर को लेकर वापस बाहर आ जाता है। रामू वापस पेड़ के पास आ जाता है। पेड़ उसको शाबाशी देता है और कहता है। रामू, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने आसानी से पहले परीक्षा पास की। तुम्हारी दूसरी परीक्षा है कि तुम्हारे पास जितना भी धन है, आधा एक अनजान गरीब परिवार को दे दो। रामू कुछ देर के लिए रुकता है और कहता है। ठीक है, जैसा आपको कहो। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू एक गरीब व्यक्ति के घर जाता है और उसको कुछ पैसे देकर कहता है। भैया, यह लो कुछ पैसे, अपने घर का गुजारा चला लेना, बच्चों के लिए कपड़े और अनाज ले आना। वह व्यक्ति कुछ देर रुककर रामू से कहता है। भैया, तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो जो मेरे मुश्किल समय में मेरे परिवार के काम आए। इतना सुनकर रामू वहां से चला जाता है। रामू पैसे देकर उस रहस्यमयी पेड़ के पास वापस आता है और पेड़ से कहता है। मैं एक गरीब व्यक्ति को अपना आधा धन दे आया हूँ। पेड़ रामू को खुश होकर कहता है। शाबाश रामू, तुमने दूसरी परीक्षा भी ईमानदारी से पास की। अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर मैं तुम्हें सोना दूं, तो क्या तुम इसे गांव वालों से बांटोगे या अकेले रखोगे? रामू कुछ देर सोचकर बोलता है। मैं सबको दूंगा, लेकिन पहले अपने खेत को जिंदा करूंगा। रहस्यमयी पेड़ रामू को खुश होकर वरदान देता है। जाओ रामू, आज के बाद तुम्हारे खेत कभी सूखे नहीं रहेंगे। रामू गांव पहुंचता है। गांव में बारिश आ जाती है। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं, मानो प्रकृति ने सारी खुशियां बिखेर दी हो। रामू भगवान का धन्यवाद करता है।